गेट एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जिसको हम एवरीडे यूज़ करते हैं, एवरीडे कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। दिन में कितनी बार करते हैं हमें खुद नहीं मालूम। इसके कई सारे अर्थ होते हैं, इनका कई सारे अर्थों में यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि गेट का यूज़ कितने अर्थों में किस किस तरह के सेंटेंसेस के साथ होता है। वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए अंत तक देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो उन्हें भी काफ़ी लाभ होगा, काफ़ी बेनिफिट होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि यह जो गेट है यह बेस फॉर्म है या फिर फर्स्ट फॉर्म है। इसका पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म गॉट होता है। थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यह गॉटन होता है या फिर गॉट भी होता है। यानी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये दोनों गॉट भी हो सकते हैं। थर्ड फॉर्म के रूप में गॉटन का भी यूज़ किया जाता है, राइट। सिंगुलर हम बनाते हैं इसमें यस लगा करके, जैसा कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसकी ज़रूरत पड़ती है, गेट्स, राइट। और जब हम इसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो लास्ट वाला जो टी है यह डबल हो जाता है, गेटिंग हो जाता है। तो यह इसका आईएनजी फॉर्म हो गया, जेरेंडियल फॉर्म कह लीजिए इसको, या फिर पार्टिसिपल फॉर्म कह लीजिए, राइट, प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लीजिए। तो ये गेट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो इन सभी फॉर्म्स को हम यूज़ करना सीखेंगे। गेट के जितने अर्थ होते हैं, जितने अर्थ निकलते हैं, उन अर्थों के बारे में देखेंगे और कैसे उनको हम यूज़ करते हैं उसको भी देखेंगे। उस सिचुएशन को भी हम समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। फर्स्ट अर्थ लेते हैं गेट का और ये होता है होना। होना यानी बीकम के अर्थ में हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। गेट के बाद आप अक्सर देखेंगे कि इसके ठीक बाद एडजेक्टिव आ जाएगा, राइट। और जब एडजेक्टिव आता है गेट के ठीक बाद तो इसका अर्थ होता है होना, राइट। तो ऐसा नहीं भी हो सकता है, एडजेक्टिव के अलावा दूसरा भी वर्ड आ सकता है तो भी गेट का अर्थ वहाँ पे होना निकलेगा। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे गेट के बाद एडजेक्टिव और आता है तो इसका अर्थ होना होता है। जैसे वह गुस्सा हो गया, राइट। गुस्सा हो गया मीन्स ही गॉट फ्यूरियस। गॉट मीन्स हो गया, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए वो आपका सेकंड फॉर्म आया है, ही गॉट फ्यूरियस। फ्यूरियस का अर्थ होता है गुस्सा, ओके। वह अक्सर नर्वस हो जाता है, राइट। ही ऑफन गेट्स नर्वस, ही ऑफन गेट्स नर्वस। गेट्स नर्वस, नर्वस हो जाता है। गेट्स के ठीक बाद एडजेक्टिव आ गया, राइट। चाय ठंडी हो रही है, अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इसको गेटिंग के यूज से बनाते हैं। एवरीडे सिचुएशन है ये, द टी इज़ गेटिंग कोल्ड, यानी चाय ठंडी हो रही है, ओके। यार उसकी तो शादी हो गई, राइट। तो अब यहाँ पर हो गई पास्ट इंडेफिनिट है, गॉट का यूज़ करेंगे, ही गॉट मैरिड, राइट। उसकी शादी हो गई, ही गॉट मैरिड, राइट। पहला अर्थ था इसका। दूसरा अर्थ होता है मिलना, ठीक है। तो मिलना या फिर पाना या फिर प्राप्त करना, तीनों का मतलब एक ही है, राइट। अक्सर हम देखेंगे कि ऐसे कंडीशन में गेट के ठीक बाद नाउन आता है। जो चीज़ हमें प्राप्त होती है, जो चीज़ हमें मिलती है या फिर जो चीज़ हम पाते हैं वह चीज़ यहाँ नाउन के रूप में आती है गेट के ठीक बाद। जैसे मुझे मौका मिल गया, राइट। तो आई गॉट अ चांस, आई गॉट अ चांस। उसे जन्मदिन पर महंगे तोहफे मिले, मीन्स ही गॉट प्रेशियस गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे। ही गॉट प्रेशियस गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे, यानी उसे अपने जन्मदिन पर महंगे तोहफे मिले, राइट। तो मिलना, पाना या फिर प्राप्त करने के अर्थ में अक्सर इसके ठीक बाद नाउन का हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ उसे मिलती है, राइट। जो तीसरा यूज़ है इसका कॉजेटिव वर्ब के रूप में होता है। कॉजेटिव वर्ब यानी जब हम काम खुद न करके दूसरे से करवाते हैं। तो अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप डिटेल में गेट का यूज़ एज अ पॉजिटिव वर्ब देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊँगा, जब हम काम खुद न करें किसी दूसरे से करवाएं, इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आ सकती है, आ भी सकती है, और उसके बाद से मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब के रूप में हम गेट का यूज़ करते हैं। और उसके बाद से
जिस वस्तु के ऊपर काम होता है, वह व्यक्ति कोई हो सकता है, वह कोई वस्तु हो सकती है। व्यक्ति अगर है तो यू आता है, हिम आता है, हर आता है, देम आता है, राइट, या फिर कोई वस्तु हो सकती है। और फिर उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए कैसे यूज़ करते हैं, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, राइट। तो मैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये काम वास्तव में ये नहीं करेगा, किसी दूसरे से करवाएगा। और किस वस्तु पर, किस व्यक्ति पर काम करेगा, तो तुम्हें, जिस व्यक्ति पर काम होगा वो है तुम्हें, राइट। तो अब इसको स्ट्रक्चर पे रखिए, आई विल गेट यू बीटन, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, आई विल गेट यू बीटन, ओके ओके। तुमने यह निबंध लिखवाया है, खुद नहीं लिखा है, तुमने लिखवाया है, मीन्स यू हैव गॉट दिस एसे रिटन, यू हैव गॉट दिस एसे रिटन। तो सिंपली इसको स्ट्रक्चर पे रखा गया है। डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा है, यहाँ पे जाके आपके गेट को डिटेल में कॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ इसका वो होता है जाकर लाना, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और उसको कोई चीज़ लाने के लिए कहते हैं, तो पहले तो वो जाएगा और फिर लेकर आएगा। तो इस अर्थ में हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आओ, ठीक है, तो लेकर आओ, इसके लिए गेट का यूज़ करेंगे, गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ओके। सबसे छोटा लड़का मोमबत्तियाँ लेकर आया, आपको याद होगा, एक व्यापारी के 3 लड़के थे, राइट, याद होगा। तो उसी से रिलेटेड ये सेंटेंस है। जो सबसे छोटा लड़का था वो कमरे को किसी चीज़ से भरने के लिए, प्रकाश से भरने के लिए वो मोमबत्तियाँ लेकर आया। तो द यंगेस्ट सन गॉट कैंडल्स, काफ़ी प्रसिद्ध सा वाक्य है, द यंगेस्ट सन गॉट कैंडल्स, यानी छोटा लड़का, सबसे छोटा लड़का मोमबत्तियाँ लेकर आया, ठीक है। तो लेकर आने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं, राइट, ओके। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं इसका, समझना, यानी कोई चीज़ समझाना, किसी की बात समझना, ठीक है। जैसे हम बहुत बार यूज़ करते हैं, एवरीडे यूज़ करते हैं, क्यों, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना, मीन्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हम कहते हैं गेट का यूज़ करते हैं समझने के लिए, राइट। तो मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, मीन्स आई डिडंट गेट यू, या फिर आई डिडंट गेट योर पॉइंट, आई डिडंट गेट योर पॉइंट, या फिर आई डिडंट गेट यू, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। मैं समझ गया, या आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो गेट का मतलब यहाँ पे समझना है, किसी की बात को समझना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, गेट का नेक्स्ट अगला अर्थ होता है पहुँचना, राइट, मतलब रीच, किसी जगह पे पहुँचना, ओके। जैसे मैं वहाँ देर से पहुँचा, राइट, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई गॉट देयर लेट, आई गॉट देयर लेट, मैं वहाँ देर से पहुँचा। ट्रेन स्टेशन पर कब पहुँची, ठीक है, तो यहाँ पर भी पहुँचने की बात हो रही है, गेट का यूज़ करेंगे पहुँचने के लिए। व्हेन डिड द ट्रेन गेट एट द स्टेशन, व्हेन डिड द ट्रेन गेट एट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पे कब पहुँची। तो पहुँचने के अर्थ में हम गेट का यूज़ करते हैं। किस तरह से करते हैं आपने देखा। नेक्स्ट देखते हैं गेट टू। अब देखिए गेट के ठीक बाद टू का यूज़ होगा, राइट। देखिए कि अगर कोई काम अचानक से हो जाता है, संयोगवश हो जाता है, या फिर मौकेवश हो जाता है। जैसे आप जा रहे हैं, रास्ते में आपसे आपका मित्र मिल गया, राइट। तो यह जो संयोगवश मिलना हुआ, इसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट टू मीट। गेट टू मीट यानी संयोगवश मिल गया, गेट टू मीट, मीट मीन्स मिल गया, इसके पहले हम गेट टू को यूज़ करेंगे इस संयोगवश मिलने के लिए, राइट। रास्ते में मुझे मेरा मित्र मिल गया, मीन्स आई गॉट टू मीट माई फ्रेंड ऑन द वे, आई गॉट टू मीट माई फ्रेंड ऑन द वे। या फिर जैसे तुम्हें नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, यानी तुम्हें संयोग वैसा सीखने को मिलेगा, मौका मिलेगा, ठीक है। तो इस मौके को, इस संयोग को बताने के लिए हम गेट टू का यूज़ करेंगे, मीन्स यू विल गेट टू लर्न न्यू थिंग्स, यू विल गेट टू लर्न न्यू थिंग्स। तो इस तरह से जब कोई काम संयोगवश होता है, मौकेवश होता है, तो इस चीज़ को, संयोग को, मौके को शो करने के लिए हम गेट टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं इसका, ओके। जब हम ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास कोई चीज़ है, कोई चीज़ थी, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, राइट। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास काफ़ी समय है, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम,
राइट। अब इसी चीज़ को कहने के लिए थोड़ा सा प्रभावशाली तरीके से, इम्प्रेसिव तरीके से, थोड़ा सा इम्फेटिक अगर हम बनाना चाहते हैं तो गेट का यूज़ करते हैं, राइट। कब यूज़ करते हैं? हैव के बाद, हैड के बाद, हैज़ के बाद हम गेट का यूज़ कर देते हैं, राइट। कैसे करते हैं? मेरे पास काफ़ी समय है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। थोड़ा सा और इसको इम्प्रेसिव बना दीजिए, गॉट का यूज़ कर दीजिए हैव के ठीक बाद, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम, मेरे पास काफ़ी समय है, थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो गया। क्या तुम्हारे पास एक अतिरिक्त पेन है? तो इसको इम्प्रेसिवली, इफेक्टिवली हम कह सकते हैं हैव यू गॉट एन एक्स्ट्रा पेन, हैव यू गॉट एन एक्स्ट्रा पेन। तो वाक्य को, सेंटेंस को, बात को अपने थोड़े इम्प्रेसिव तरीके से कहने के लिए गेट का यूज़ करते हैं। हैव हैड के बाद गेट का यूज़ कर देते हैं, सही फॉर्म गॉट का यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अर्थ इसका होता है दिलवाना, राइट। जैसे हम बहुत बार देखते हैं बच्चे जिद करते हैं, यार पापा एक टॉफ़ी दिलवा दो, चॉकलेट दिलवा दो, साइकिल दिलवा दो। तो यहाँ पर दिलवाने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे देखिए मेरे पिताजी ने मुझे एक कार दिलवाई, मीन्स माई फादर गॉट मी अ कार, राइट। तो गॉट पास्ट इंडेफिनिट इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया, तो गॉट दिलवाई और मी मीन्स मुझे दिलवाई, माई फादर गॉट मी अ कार, ओके। और इस सेंटेंस को देखिए, मुझे उससे कुछ पैसे दिलवा दो, ठीक है। दिलवाने के लिए हम गेट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, राइट। इम्परेटिव सेंटेंस है, गेट मी सम मनी फ्रॉम हिम, गेट मी सम मनी फ्रॉम हिम, यानी मुझे उससे कुछ पैसे दिलवा दो। तो ये गेट के कुछ अर्थ थे, आपने देखा। थोड़ा सा इमेजिन करिए कि और सोचिए कि गेट का यूज़ आप एवरीडे कन्वर्सेशन में कितनी बार करते हैं। मुझे तो लगता है आप सैकड़ों बार करते हैं, हज़ारों बार करते हैं दिन भर के इंग्लिश कन्वर्सेशन में, ठीक है। तो इसलिए इसको जानना काफ़ी ज़रूरी था। अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।